Yeah, good morning, everybody. So let's start with the class. Okay, just wait for a minute. Okay, write down your attendance in the chat box. Okay, और फिर हम start करते हैं. Okay, fine. Okay, so actually, yes, good morning, everybody, first of all. दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा 2 दिन नहीं था मेडिकल इस पे, तो आई सेड कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो एनीवेज ये 2 दिन तो कवर कर ही लेंगे, और होप आपने इन 2 दिनों में प्रैक्टिस किया हो. ओके, और या आज स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा अगेन आई विल हैव अ क्विक रिवाइज ऑफ व्हाट आई शोड यू लास्ट टाइम, और उसके बाद थोड़ी आगे की चीजें देखेंगे. और जैसे मैंने बोला था कि कुछ नर्व मॉडलिंग का भी देखना है, ह्यूमन का भी देखना है, तो वो भी साइड बाय साइड स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपसे. अभी भी कुछ वेटिंग रूम में है बच्चे. लेट मी ऐड देम एंड देन वी विल स्टार्ट. या, so now let me share my screen with you.
अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है और अभी अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन एंड कैन एवरीबडी हियर मी? Yes, sir. फाइन। ओके फाइन। ओके, यस। सो लास्ट टाइम बस ये दिखाया था, उसके पहले मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताया था मटेरियल का, लाइट का। थ्योरेटिकल यानी बस टर्मिनोलॉजीज बताए थे मैंने कि लाइट में क्या होता है। लाइट के हमने ऑप्शन तो नहीं देखे अभी माया में, लेकिन एक सिंपल सा कोई लैम्बर्ट लगाया है और एक ब्लिन लगाया है, बस इतना ही हमने अभी तक किया है मटेरियल में, टू बी ऑन वेरी फ्रैंकली। तो क्या क्या किया था हमने? क्रिएट पॉलीगॉन लो, नर्व लो, कोई भी चलेगा, मटेरियल दोनों पे लगा सकते हैं, दोनों पे यूवी मैपिंग कर सकते हैं। यूवी मैपिंग के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अभी। और हमने क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट लिया, एक प्लेन बेस के लिए, ताकि कुछ उसका बेस हो। ओके, and then I'll put some other object onto it. So ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद यहीं से अगर उसको मटेरियल देना है तो इसी ऑब्जेक्ट पे जिसको सिलेक्ट किया है, उसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके रखो एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन यू कैन चूज असाइन न्यू मटेरियल। ये असाइन न्यू मटेरियल से हम उसको नया मटेरियल एलोकेट करते हैं। उसी के ऊपर एक ऑप्शन है मटेरियल एट्रीब्यूट। तो ये वाला होता है कि पहले से जो मटेरियल इसको लगा हुआ है उसके ऑप्शंस में अगर चेंज करना है तो यू हैव टू गो टू मटेरियल एट्रीब्यूट्स। नया मटेरियल लगाना है तो असाइन न्यू मटेरियल पे छोड़ो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसमें कौन से टाइप का मटेरियल आपको लगाना है वो आपको चूज करना होता है। तो लैम्बर्ट, ब्लिन, ओके। सो इसमें हमने लैम्बर्ट लिया था जो कि मैट फिनिश है, और दूसरा मैंने दिखाया था ब्लिन। ब्लिन यानी जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल। कोई भी ग्लॉसी ऑब्जेक्ट बनाना है, प्लास्टिक से लेके सिरेमिक या मेटल, कोई भी चीज को क्रिएट करना है तो हम ब्लिन का यूज करते हैं। ओके, अब ब्लिन के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस है इसमें, वैसे तो बहुत सारे आपको दिखते होंगे, लेकिन वो कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स है। इसमें से कुछ फंडामेंटल चीजें भी मैं दिखाऊंगा, जैसे कि हेयर ट्यूब शेडर। सिल्की हेयर वगैरह दिखाने हैं तो वहां पे हेयर ट्यूब शेडर यूज करते हैं, हेयर सिमुलेशन, हेयर दिखाने के लिए। लेयर्ड शेडर भी एक होता है। लेयर्ड शेडर यानी जैसे कि एक के ऊपर एक लेयर दिखाने हो आपको। ओके, लेयर मतलब कैसे? जैसे हम सुनते हैं ना कि जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके ऊपर वैक्स का कोटिंग करते हैं एप्पल बेचने वाले। तो एक क्या होता है, उसके ऊपर एक नया लेयर है। या फिर आप लैमिनेट करते हो किसी फोटो को, तो उस पे ऊपर और एक लेयर आ जाता है। या फिर अपने मोबाइल का डिस्प्ले का जो कवर होता है, वो भी एक ग्लॉसी आप उस पे लगा देते हो, तो वो क्या बन गया, एक अलग सा लेयर बन गया। तो यहाँ पे लेयर्ड शेडर भी एक होता है जिसके ऊपर आप कोटिंग जैसा इफेक्ट दे सकते हो। एक ओशन शेडर भी है जो पूरा आपको ओशन जैसा इफेक्ट देगा। फिर फॉन्ग और ये एनिसोट्रॉपिक, ऐसे वाले ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए मटेरियल्स यूज होते हैं। और बायफ्रॉस्ट जो दिया है दैट्स अ सेपरेट इंजन, तो उसके ऊपर भी हम आने वाले हैं। इंजन क्यों बोलते हैं? जैसे कि उसमें ये अलग सा सॉफ्टवेयर होता है। अगर आसान भाषा में आपको बताया तो ये अलग सा सॉफ्टवेयर होता है जो माया के अंदर एम्बेड होता है, या इसको प्लग इन कह सकते हो आप। ठीक है ना, वो एडिशनल टूल होता है जो इसके अंदर है। जैसे कि वीरे, मेंटल रे भी प्लगइन्स है। उनके अपने खुद के मटेरियल्स होते हैं, खुद की लाइटिंग सिस्टम होती है, खुद की रेंडरिंग सिस्टम होती है, तो खुद के सिमुलेशन इंजिन्स भी होते हैं। तो इस तरह से ये सेपरेटली एडेड है यहाँ पे। अब हमने एक तो लैम्बर्ट लगाया था, ये ब्लिन लगाया था। मैं ब्लिन लगा के देखता हूँ यहाँ पे। ब्लिन में हमने, ब्लिन इज एज आई सेड इट्स अ जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल। एज सुन एज आई अप्लाई ब्लिन,
यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर ओपन होगा राइट साइड में, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के सारे टैब्स और सबसे लास्ट में उस पे जो मटेरियल लगा है उसका टैब आएगा। मटेरियल के टैब के अंदर जाने के बाद आप उसकी मटेरियल एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो और उसका नाम भी चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। जैसे इसका नाम ब्लिन 1 है, इसको मैंने नाम दिया ग्लॉसी 1, ऐसा कुछ नाम दिया तो वैसा नाम आ जाएगा उसको। उसके बाद इसका कलर हमने देखा था, ट्रांसपेरेंसी देखी थी, जैसे कि कलर पे क्लिक किया, कोई भी एक कलर चूज करके लगा दिया। ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। एम्बियंट कलर, इसका तो अभी तक हमने यूज नहीं देखा है क्योंकि हमने लाइट सीन में उतने डाले नहीं है। मैंने बस वो लास्ट टाइम ट्रांसलूसेंसी दिखाने के लिए एक ही पॉइंट लाइट बनाया था। ओके, जब पूरा रूम फिलअप होगा ऑब्जेक्ट से तब आपको ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। इनकैंडेसेंस यानी सेल्फ इल्यूमिनेशन, इट अपीयर्स एज इफ दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज एमिटिंग लाइट। ओके, दैट कम्स अंडर इनकैंडेसेंस। देन बम मैपिंग, बम मैपिंग में मैंने दिखाया था कि इसके सामने क्लिक करो, चाहे तो रेडीमेड टेक्सचर या फिर आपके कंप्यूटर में से कोई इमेज लगाओ, जो भी पैटर्न आप लगाते हो उस पैटर्न के हिसाब से रेंडरिंग के बाद आपको वो दिखेगा। रेंडरिंग के लिए यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स है, रेंडर सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वो अर्नोल्ड रेंडर से रेंडर करेगा, जिसमें डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है लेकिन उसमें भी बम मैपिंग कर सकते हैं। फॉर दैट आई नीड टू चेंज फ्यू ऑप्शंस। ओके, तो अर्नोल्ड या वीरे जैसे सेपरेट चैप्टर्स भी है। अभी इसको लेट इट रेंडर, फर्स्ट टाइम इट टेक्स लिटिल लॉन्गर टू रेंडर ऑन माय मशीन। हाँ, इनकैंडेसेंस कहाँ पे यूज होता है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ओंकार ने भी पूछा है कि जैसे मैंने वो शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिया था कि मुझे 100 लाइट्स दिखाने हैं, तो असल में एक्चुअल 100 लाइट्स अगर मैं बनाऊंगा, 100 लाइट्स इफ आई क्रिएट, तो हर एक लाइट का कैलकुलेशन भी होता है। रेंडरिंग में जो टाइम लगता है वो हर लाइटिंग के कैलकुलेशन को भी लगता है। 100 लाइट है तो उसको रेंडरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वहां पे यूजुअली ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा फेक इफेक्ट लाइट का, यानी जो लाइट की पोजीशन है वहां पे बस कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया लाइट के शेप जैसा और उसको इनकैंडेसेंस मटेरियल लगा दिया। सो आफ्टर रेंडरिंग इट अपीयर्स एज इफ दैट मेनी लाइट्स आर लिट अप इन द रूम, लेकिन वो उतने होते नहीं है। और पूरे रूम को लाइट अप करने के लिए एक ही कोई मैं एम्बिएंट लाइट यूज कर सकता हूँ। ये भी जैसे मैं फिर से कहता हूँ कि जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आए हम, अभी तो बस एक एक ऑप्शन ही देख रहे हैं। ओके, मटेरियल शेडेड एंड टेक्सचर, तो ये जो हम मटेरियल बनाते हैं बेसिकली प्लास्टिक, सिरेमिक, वुड, रबर, लेदर, ग्लास, ये जो मटेरियल्स हम बनाते हैं उसको शेडर कहते हैं। और मैप जो होता है उसके ऊपर का पैटर्न होता है। जैसे मैंने बोला कि क्लॉथ, तो मान के चलो कॉटन, कॉटन क्या हो गया, कॉटन मटेरियल है लेकिन चेक वाला पैटर्न है या फिर लाइन वाला पैटर्न है, तो वो मैप में आता है, उसको मैप कहते हैं। ओके, मैपिंग और मटेरियल, जैसे कॉटन के दो शर्ट्स है लेकिन दोनों पे एक हरे कलर का है प्लेन और दूसरा रेड व्हाइट चेक्स है, तो रेड व्हाइट चेक्स या फिर ग्रीन कलर, ये हो गया उसका मैपिंग, उसके ऊपर जो इमेज लगा है वो। और कॉटन इज द मटेरियल इटसेल्फ। और ये बनाने के लिए जो ऑप्शन यूज करते हैं जैसे लैम्बर्ट, ब्लिन, इनको शेडर कहते हैं। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। अभी जैसे यहाँ पे मैं अर्नोल्ड है तो अर्नोल्ड का चेंज करके माया सॉफ्टवेयर लगाता हूँ बाय डिफॉल्ट। Okay, so Maya software, and I will have one more render to see the bump mapping effect. तो ये बम मैपिंग का हमने देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बम डेप्थ आती है, यहाँ पे एक्चुअली जो मैपिंग में लगाया हुआ है मैप, जो भी पैटर्न लगा है, जो इमेज लगी है वो यहाँ पे दिखती है, फ्रैक्टल नाम है उसका। उसमें अपने कुछ ऑप्शंस है जिनको आप चेंज कर सकते हो।
एम्पलीट्यूड, थ्रेशोल्ड, ऐसे ऑप्शन चेंज करके ये पैटर्न चेंज होता है। अभी ऐसे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन आता है यू कैन चेंज इट एंड सी व्हाट द इफेक्ट्स आर। ओके, सो इसमें कलर बैलेंस में कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बम मैपिंग में क्या है, कलर क्या लेते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना ब्राइट है या कितना डार्क है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो कितना अंदर जाएगा या कितना बाहर आएगा। ऐसे ये गो टू बैक में बम डेप्थ पे आएगा, फिर गो टू बैक करोगे तो ओरिजिनल ऑप्शंस पे आएगा। ये सारे निकालना है कोई ऑप्शन जो पहले से लगा हुआ है, और उसको अगर हमें रिमूव करना है तो ये जो लिखा है बम मैपिंग, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और ब्रेक कनेक्शन करता हूँ, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, उसका मटेरियल जो मैप लगा है वो मैप निकल जाएगा। फिर इसके बाद ट्रांसल्यूसेंस, यानी एक तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने कहा था अभी लैम्पशेड लास्ट टाइम जो बनाया था उसमें से लाइट बाहर आया था, वो कब आया था, जब मैंने इसको ट्रांसल्यूसेंसी दी थी, कोई वैल्यू दी थी ट्रांसल्यूसेंसी को, फिर उसके अंदर लाइट लगाया था और हल्का सा मैंने ट्रांसपेरेंसी भी दी थी, तभी जाके वो लाइट उसके बाहर आया था। तो अभी तो ट्रांसल्यूसेंस को 0 करके रखता हूँ फिर से। ब्लिन को भी रिमूव कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में 2 मॅप लगा सकते हैं, एका ऑब्जेक्ट मध्ये 2 मॅप सुद्धा लावू शकतो आपण, एक ऑब्जेक्ट में 2 मॅप भी लगा सकते हैं। अगर ब्लिन लगाया है तो ब्लिन को रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों चीजें मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद मैंने बताया था आपको कि एट्रीब्यूट एडिटर में सबसे लास्ट वाला टैब आता है वो मटेरियल का आता है। दूसरा मैंने और एक चीज आपको बताई थी कि ये यहाँ पे जो सिंबल है ट्राइंगल के पीछे रेक्टेंगल, मतलब इसके पीछे कुछ ऑप्शंस है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक ऐसा वाला ऑप्शन आता है। अभी तक मैं क्या कर रहा था कि जैसे कि मान के चलो कलर है, कलर के सामने मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा कोई टेक्सचर लगाया फ्रैक्टल, फिर मैं फ्रैक्टल के अंदर आया, नो आई कैन सी द फ्रैक्टल। ओके, तो ये फ्रैक्टल का टेक्सचर मैं देख रहा हूँ, ये फ्रैक्टल का टेक्सचर लग गया ये अंदर, और इसके पीछे आता हूँ तो ओरिजिनल ऑप्शंस। लेकिन ये ओरिजिनल ऑप्शंस जो है ब्लिंक के, इसके भी पीछे अगर मैं चला जाऊं, इसके भी पीछे अगर मैं चला जाऊं, तो ये वाला एक शेडिंग ग्रुप SG, यानी शेडिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। शेडिंग ग्रुप में उसके मटेरियल रिलेटेड सारे जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ओके, फ्रैक्टल एक तरह का बस टेक्सचर है, उसका नाम फ्रैक्टल है। ओके, उस पैटर्न का नाम फ्रैक्टल है। तो शेडिंग ग्रुप क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब मटेरियल लगता है तो मटेरियल यानी कौन सा मटेरियल है, एक्चुअली प्लास्टिक है, सिरेमिक है, वुड है, उसकी इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर क्या मैप लगा है, कौन सी इमेज लगी है, चेक वाली इमेज लगी है, प्लेन इमेज लगी है, जैसे ये फ्रैक्टल की इमेज लगी है, उसकी इंफॉर्मेशन, फिर यूवी मैपिंग यानी उसका प्लेसिंग कैसा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर, इसकी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेडिंग ग्रुप के अंदर होती है। मैंने एकदम स्टार्टिंग में मटेरियल स्टार्ट करने से पहले आपको 2 तरह के ऑप्शंस बताए थे किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में। उसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, सरफेस मटेरियल, वॉल्यूम मटेरियल और डिस्प्लेसमेंट मटेरियल। सरफेस शेडर, जैसे मैंने इनको शेडर बोला था, सरफेस शेडर और वॉल्यूमेट्रिक शेडर। मैंने उसमें एक बात की थी कि जैसे प्लास्टिक, सिरेमिक, वुड, रबर, लेदर, ग्लास, मेटल जो भी है, ये सारे सरफेसेस है। जब हम बोलते हैं कि वो ग्लॉसी है तो ग्लॉसीनेस उसके सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो या फिर हम बोलते हैं कि कोई मटेरियल रफ है तो रफनेस क्या है, उसका सरफेस रफ है, तो वो वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस। हम बोलते हैं कि कोई डार्क है, कोई ब्राइट है, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, तो ये सरफेस के कलर्स के बारे में हम बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक शेडर्स जो होते हैं जिनके हम अंदर जा सकते हैं, जैसे कि फॉग है, धुआं है, ओके, स्मोक है, या फिर वाटर है, पानी, हम पानी के अंदर जा सकते हैं और हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में वो मटेरियल हमें दिखेगा, तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल। तो अगर कोई फॉग को मैंने मटेरियल दिया है तो उसका इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ शेडिंग ग्रुप में मिलता है। जैसे ब्लिन मैंने बनाया था तो ब्लिन 1 उसका डिफॉल्ट नाम है, उसके आगे SG लिखा है, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली, तो SG लिखा है, तो इसको शेडिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये ऑप्शन में मैं यूजुअली आता हूँ। ओके, यहाँ सरफेस मटेरियल में मैंने ब्लिन लगाया है, अगर मुझे यहाँ से इसका ब्लिन हटाना है तो इस पे राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन करता हूँ, तो इसका ब्लिन हट गया,
और ये ऐसे ग्रीन में दिखता है, मतलब इसको अभी कोई मटेरियल नहीं लगा है। फिर से सरफेस मटेरियल के सामने क्लिक करता हूं और दूसरा मटेरियल लगाता हूं, जैसे कि लैम्बर्ट, तो ये लैम्बर्ट लग गया। तो जो क्वेश्चन था कि मुझे ब्लिन लगाया हुआ निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर जो भी मटेरियल पहले से लगा हुआ है उसको रिमूव करना है तो ऐसे रिमूव कर सकते हो। वैसे भी रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लैम्बर्ट 2 लगाया है, अब इसको अगर मैं राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल में जाके फिर से कोई ब्लिन लगा दूं, तो वो लैम्बर्ट वैसे भी निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली उस पे ब्लिन 2 लग जाएगा। ओके, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लिन 2। अच्छा, तो ये हमने बस कितने देखे थे, ब्लिन देखा था, लैम्बर्ट बताया था मैंने। अब उसके जैसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन में भी आप चेंज कर सकते हो। तो जो ब्लिन है उसी को कन्वर्ट करके मैं लैम्बर्ट बना सकता हूँ, या लैम्बर्ट जो है उसी को चेंज करके मैं ब्लिन भी बना सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शंस आते थे, जैसे कि मैं राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल में जाता था और ये इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते थे, वही ऑप्शंस जो मटेरियल लगाया है उसमें ही स्टार्टिंग में भी होते हैं। तो यहीं से यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जो पहले से लगा हुआ है उसको रिप्लेस करने के बजाय उसी को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें एक देखते हैं एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक पे मैं क्लिक करता हूं, ये भी थोड़ा बहुत ब्लिन जैसा ही है। ब्लिन जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल को कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक भी ग्लॉसी है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे स्पेकुलर रीजन है, यानी जो चमक वाला जो रीजन है वो राउंड नहीं होता है, थोड़ा इलांगेटेड होता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि ऐसे तरह के मटेरियल हमें कहाँ पे दिखते हैं कि जहाँ पे जो भी ग्लॉस है वो राउंड वाला नहीं है, थोड़ा सा इलांगेटेड या स्ट्रेच्ड है। इसका सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो एक तो है सिल्क। एकदम सिल्क जो होता है उसके रिंकल्स पे जो शाइन होती है वो थोड़ा सा इलांगेटेड, या सिल्की हेयर्स जो हेड एंड शोल्डर्स जैसे शैम्पूज के एड में दिखाते हैं, जो शाइननेस बालों के ऊपर आता है, वो एनिसोट्रॉपिक है, वो थोड़ा इलांगेटेड ऐसा आता है। या दूसरा एक अच्छा एग्जांपल है उसका, जो आप ये सीडी या डीवीडी का नीचे वाला पार्ट देखते हो, वहां पे जब भी कोई रिफ्लेक्शन आता है तो ऐसा एक राउंड स्पॉट में नहीं आता है, ऐसा थोड़ा सा इलांगेटेड आता है, वो पूरे सीडी पे कवर्ड ऐसा आता है वो। ओके, तो उसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, वो उस तरह का शाइन आता है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ये वाला सरफेस नहीं लेता हूँ, हल्का सा मैं एक काम करूंगा, क्रिएट नर प्रिमिटिव में प्लेन लेता हूँ। ये नर प्लेन लिया मैंने, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ और नर्व के अंदर नर प्लेन में थोड़े से उसके डिविजन्स बढ़ा देता हूँ। नर प्लेन में हल्के से डिविजन्स को बढ़ाया है। ये पैचेस यू पैचेस वी ऐसा ऑप्शन आता है वहां पे, और कंट्रोल वर्टेक्स। तो मैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स, ऐसे कुछ डिस्टेंस छोड़ के कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा रिंकल्स देता हूं और सिलेक्ट, और इसको लगाता हूं असाइन न्यू मटेरियल एनिसोट्रॉपिक, और इसका एक रेंडर लेता हूं। ओके, आई होप यू कैन सी द रेंडर प्रॉपरली। तो ये एनिसोट्रॉपिक आ गया। अभी देखो मैं इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, जैसे कि एक चैप्टर हमने पूरा सा देखा था, ब्लिन के कुछ ऑप्शन देखे थे, एनिसोट्रॉपिक के ऑप्शन देखे थे। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, 100 के 100 ऑप्शन है, तो वो कवर कैसे होंगे। तो एक्चुअली फंडामेंटल में लैम्बर्ट, ब्लिन, एनिसोट्रॉपिक, फोंग, इतने 4 आते हैं, और इन्हीं का यूज करके मॉडिफिकेशंस करके बाकी के मटेरियल्स बनते हैं। तो जो बाकी के जो हजारों मटेरियल है वो रेडीमेड मटेरियल है। जैसे मैंने बताया था कि ऑटोडेस्क मटेरियल लाइब्रेरी में आपको 1200 मटेरियल मिल जाएंगे, जिसमें वुड, सारे टाइप के वुड, चेरी वुड, फिर डार्क वुड, जो भी है पॉलिश्ड वुड, वो सब रेडीमेड बना के रखे हुए हैं। तो बाद में आपको जो मैं अभी जैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे एक एक ऑप्शन में जाके चेंज करके मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड लाइब्रेरी से आपको बस वो उठा के यूज करना है, लेकिन कंसेप्चुअली पता हो, इसलिए मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टूडियो में जाके ऐसे एकदम बेस लेवल पे आपको मटेरियल फ्रॉम स्क्रैप बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओके,
तो ये एनिसोट्रॉपिक का ग्लॉस है। ऐसे थोड़ा ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बस आपने रेडीमेड लगाने से स्टार्ट किया और आपको एकदम किसी ने बोला, बॉस ने, कि एनिसोट्रॉपिक यूज करो और आपको पता ही नहीं कि मतलब करना क्या है। ऐसा ना हो, तो इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ। ओके, तो ये एनिसोट्रॉपिक है। इसमें मैं चेंज करता हूँ अभी थोड़े से ऑप्शंस इसके, जैसे कि एनिसोट्रॉपिक में नीचे एंगल एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, ये एंगल ऐसा चेंज हो रहा है। तो एक तरह से जो होता है ना कि सिल्क वाला फीलिंग आ जाता है इस पे ऐसे। और रेंडर करो, अलग अलग तरह से दिखेगा आपको। आप साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर सकते हो एनिसोट्रॉपिक और ब्लिन को। एक काम करते हैं, ये तो ऐसे ही रहने दो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसका और एक डुप्लीकेट लिया, और जो डुप्लीकेट है उस पे मैं ब्लिन लगाता हूँ। उस पे मैं असाइन न्यू मटेरियल में ब्लिन लगाता हूँ। तो इन दोनों को रेंडर कर लेते हैं। तो राइट साइड में जो है वो ब्लिन है और लेफ्ट साइड में जो है वो एनिसोट्रॉपिक है। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। तो उसका जो ग्लॉसीनेस है वो थोड़ा इलांगेटेड है। ऑब्जेक्ट चेंज करना है, मतलब एग्जैक्ट क्या करना है आपको, क्या पूछना है दिव्या? राइट राइट करो चैट में। सो ये एनिसोट्रॉपिक में क्या है कि ये इलांगेटेड है और ब्लिन में क्या है, थोड़ा राउंड है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, ब्लिन को भी मैं ब्लिन के ऑप्शंस में, जैसे हमने देखा था स्पेकुलर रोल ऑफ बढ़ाया था, इसेंट्रिसिटी कम किया था, तो ज्यादा ग्लॉसी हुआ था। इसको मैं 1.5 वगैरह करता हूँ एंड आई विल रेंडर इट। तो ये ब्लिन थोड़ा सा ग्लॉसी किया मैंने, लेकिन ये राउंड में ज्यादा आता है और ये स्प्रेडेड है। अब एनिसोट्रॉपिक में भी जाता हूँ, एनिसोट्रॉपिक में भी स्प्रेड एक्स स्प्रेड वाई। तो जब ये बढ़ाते हैं तो स्पेकुलर रीजन कम होता है। आप देखो, ये ऐसे में स्प्रेड एक्स बढ़ाया मैंने, तो ये ऐसे हुआ। सो दिस इज द डिफरेंस। जिलेटिन पेपर में भी एनिसोट्रॉपिक ग्लॉस होता है। जिलेटिन पेपर को अगर आप ऐसा ये स्क्वीज करोगे एनिसोट्रॉपिक, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ओके, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे जिलेटिन पेपरला असा तुम्ही चुरगळला हाताने आणि असं वाकडे तिकडे केलं तर त्याच्यावरती जसा ग्लॉस असतो, तर तो टिपिकल एनिसोट्रॉपिक असतो. किंवा ॲल्युमिनियम फॉईल असते, आपण फूड पॅकिंगला यूज करतो, त्याच्यावरचा जो ग्लॉस आहे तो टिपिकल एक एनिसोट्रॉपिक ग्लॉस असतो. ओके, सो दॅट इज अ स्लाइट डिफरंट फ्रॉम ब्लिन. ओके, ब्लिन म्हणजे प्लास्टिकला जसा आहे तसा तुम्ही म्हणू शकता, पण हा थोडासा वेगळा आहे. किंवा मेटलला जो असतो तो ब्लिन मध्ये जास्त चांगला येतो. तो रादर फॉंग मध्ये जास्त चांगला येतो. फॉंग पण आहे. हे तीनही थोडेसे सिमिलर मटेरियल्स आहेत. ये बहुत थोड़ा एक दूसरे से सिमिलर है। अगेन द सेम थिंग, आप जितना उसको यूज करते जाओगे वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपके ध्यान में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। और फिर जैसे मैंने बताया कि यू डोंट एक्चुअली नीड टू क्रिएट मटेरियल्स ऑन योर ओन, यू विल गेट अ रेडीमेड लाइब्रेरी, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके, तो ये ऐसा है, ठीक है. उसके बाद ये एनिसोट्रोपिक, और एनिसोट्रोपिक में ये स्प्रेड एक्स स्प्रेड वाई को भी अगर आपने कम किया तो वो थोड़ा ब्लीन जैसा दिखेगा. अभी मैंने दोनों को कम किया है तो वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी हो गया. ये देखो, ये सिरेमिक जैसा ग्लॉस आ गया है यहाँ पे. ये लेफ्ट साइड में जो है वो सिरेमिक जैसा एकदम प्रॉपर आ जाता है. रफनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये रफनेस को कम करोगे तो और छोटा हो गया वो उसका ये, लेकिन वो एकदम पक्का सिरेमिक जैसा हो गया. ठीक है, तो वहां पे भी उसको यूज कर सकते हो. आप ब्लिन को भी सिरेमिक के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, कैसे आप चेंज करते हो वैसे. ये फ्रेनेल इंडेक्स वगैरह होता है. आई विल नॉट गो इनटू दिस एज ऑफ नाउ. बाद में हम फ्रेनेल लेंस वगैरह सब देखने वाले हैं, और फ्रेनेल लेंस में कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, एवरीथिंग विल कम. ओके, तो ये था स्पेकुलर कलर. यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप स्पेकुलर कलर को चेंज कर सकते हो, और ये चीजें आती हैं. और इसके बाद और एक देखेंगे, जैसे ये ब्लिन है, ब्लिन को मैं चेंज करके फॉन्ग बनाता हूँ. अब फॉन्ग और ब्लिन भी ऑलमोस्ट सेम ही है. फॉन्ग यूजुअली ऐसा कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप माया का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ऑटोडेस्क का, तो उसमें कहा गया है कि जो चीजें नई होती है, जैसे नया मोबाइल है, नई कार है, जिसपे एक अलग तरह का शाइन आता है, एक अलग तरह का फ्रेशनेस आता है, वहां पे फॉन्ग यूज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने रेकमेंड किया है. बट लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो वहां पे आप
एनिसोट्रॉपिक या ब्लिंग भी यूज कर सकते हो, और उसके रेडीमेड कार पेंट मटेरियल भी मिल जाता है। तो अगेन दिस इज फॉर्म नाउ, रेंडर करता हूँ, ये भी ब्लिंग जैसा ही दिखेगा ऑलमोस्ट शुरू में। कोई ज्यादा, मुझे तो उल्टा फॉर्म लेदर के लिए भी अच्छा लगता है, लेदर का एक सॉफ्ट ग्लॉसीनेस दिखाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोसाइन पावर नाम का ऑप्शन आता है, कोसाइन पावर यू कैन इंक्रीज टू रिड्यूस द स्पेकुलर रीजन। तो ये कम ज्यादा करके देखना है आपको, रेंडर करके देखना है इसका स्पेकुलर कलर दैट यू नीड टू चेंज। ओके, स्पेकुलर कलर कम किया और ये कोसाइन पावर अगर कम किया ना, तो ये थोड़ा सा रबर जैसा उसका एक ग्लास होता है, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट वाला। तो ये मुझे फॉर्म में ज्यादा आसान लगता है, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। एनीवेज, तो ये ऑप्शन है। और दिखाता हूं, जैसे कि हेयर ट्यूब शेडर, फॉर्म में ही हेयर ट्यूब शेडर। तो हेयर ट्यूब शेडर का थोड़ा सा अलग आता है, ये भी एनिसोट्रॉपिक है, हेयर ट्यूब शेडर इज एनिसोट्रॉपिक। तो ये हेयर ट्यूब शेडर लगाया है सिल्की दिखाने के लिए। इसका कलर में आप ऐसा कोई दूसरा कलर चूज कर सकते हो, ये ऐसे आएगा। ओके, और यहाँ पे रैम्प होता है, तो मैं रैम्प पे आने वाला हूँ। व्हाट इज अ रैम्प शेडर, दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। तो रैम्प शेडर पे भी हम आने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोसाइन पावर को कम करता हूँ और बढ़ाता हूँ, सॉरी, स्पेकुलर शिफ्ट, यू कैन चेंज द स्पेकुलर शिफ्ट। ये दिख रहा है बच्चों आपको? यस नो कुछ टाइप करो। मेरी आवाज आ रही है, प्रॉपरली दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस, ओके, 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 फाइन। तो ये है हेयर हेयर ट्यूब शेडर इज अगेन एज आई सेड इट्स एनिसोट्रॉपिक। जो मैंने बताया था कि जैसे इवन हेड एंड शोल्डर्स के ऐड में आता है वो सिल्की एक पैटर्न आता है ऐसे, दैट इज एनिसोट्रॉपिक पैटर्न टिपिकल। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिल्की हेयर्स कहते हैं वो। तो टिपिकल एनिसोट्रॉपिक है। और इसमें अब मैं आपको बताता हूँ लेयर्ड शेडर। आई विल क्लिक ऑन लेयर्ड शेडर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेयर्ड शेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले तो ग्रीन दिखेगा कुछ, और रेंडर करता हूँ, रेंडर में भी कुछ ऐसा ग्रीन दिख रहा है। लेयर्ड का मैंने आपको बताया था कि लेयर्ड क्या होता है, जैसे मैंने लैमिनेट का बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का कोटिंग है, लेयर्स है अलग अलग, तो उसको लेयर्ड शेडर है। कोई जैसे स्क्रीन पे स्क्रीन गार्ड लगाया है, तो वो एक अलग लेयर है जिससे एक अलग ग्लॉस आ गया, या मैट वाला लेयर लगाया तो वैसा फिनिश आ गया, तो उसको लेयर्ड शेडर कहते हैं। अब लेयर्ड शेडर लगाने के बाद यहाँ पे ये ऐसे रैंप, ये जो जगह होती है इसको रैंप कहते हैं। रैंप जैसे वो इसमें होता है ना, फैशन शो में होता है, वैसे रैंप कहते हैं इसको। तो ये पहला मटेरियल है जो अंदर का है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद और एक लेयर ऐड हुआ उसमें, पहले वाले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बन गया। अब जो पहला वाला अब जो लेयर है उसका कलर मैं चाहे तो चेंज करता हूँ। ऐसा मैंने उसका कुछ ऑरेंज या ब्रिक कलर लिया, लाइट ब्रिक कलर, उसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर। ओके, तो ये दो अलग अलग लेयर है इसके। ओके, अब सेकंड कलर पे मैं क्लिक करता हूं तो ये ट्रांसपेरेंसी और कलर का ऑप्शन ये सेकंड लेयर का है। पहले लेयर पे क्लिक करता हूं तो ये ट्रांसपेरेंसी पहले लेयर की होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम ज्यादा करूं तो वो सेकंड लेयर की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी अफेक्ट होती है। तो ये दोनों का अलग अलग है। ओके, और इसमें भी आप चेंज कर सकते हो कि फर्स्ट लेयर मुझे ग्लॉसी चाहिए, सेकंड लेयर मैट फिनिश। तो इसका तरीका ये है, जैसे अंदर का लेयर यानी ये लाइट जो ब्रिक कलर है उसको सिलेक्ट किया मैंने, और उसके कलर के सामने मैं क्लिक करता हूं। कलर के सामने क्लिक करने के बाद मैं अंदर कोई चाहो तो इमेज लगा सकता हूं, जैसे फ्रैक्टल का इमेज लगाया मैंने, ये फ्रैक्टल का इमेज है। गो टू पैरेंट करता हूं तो ये पहले
लेयर में फ्रैक्टल का इमेज, दूसरे लेयर में सिर्फ ग्रीन कलर। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग दिखाई देगा। मैं रेंडर करता हूँ, तो रेंडर करने के बाद देखो ग्रीन कलर का फ्रैक्टल टेक्सचर आ गया। यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्रैक्टल टेक्सचर, ग्रीन कलर जो है उसके सामने क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं और कुछ लेता हूँ जैसे कि चेकर। तो यहाँ पे इन दोनों का मिक्स होगा, चेकर और फ्रैक्टल दोनों का मिक्स होगा। मैं रेंडर करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट, कितना आपको अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे चेकर और चेकर के अंदर फ्रैक्टल ऐसे दोनों दिखते हैं। ओके, या मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले से रिपीट करता हूँ। चलो, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, इसको लगा है एनिसोट्रॉपिक। अब इसको हटा के मुझे लेयर शेडर जिसमें एक के ऊपर एक अलग अलग लेयर हो, तो ये कैसे करे? तो एनिसोट्रॉपिक केस में क्या, और मुझे इसको एनिसोट्रॉपिक ना रखते हुए यहीं से मैं इसको चेंज करता हूँ लेयर्ड शेडर में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लेयर्ड शेडर पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये बन गया लेयर्ड शेडर। पहले तो डिफॉल्ट वो एक ग्रीन कलर आता है, और ये जो पार्ट है इसको रैंप कहते हैं। तो इसमें पहले ये इनर लेयर है, ओके, और इसके सामने जो खाली जगह है वहां पे मैं क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर और एक लेयर आ गया। अब यहाँ पे बस 2 लेयर की बात कर रहे हैं हम, 3 4 जितने चाहो उतने लेयर बना सकते हो। अगर कोई लेयर नहीं चाहिए तो ये नीचे ऐसे जो क्रॉस है वहां पे क्लिक करो तो वो लेयर गायब हो जाएगा। तो 2 लेयर बनाए मैंने। 2 लेयर बनाने के बाद ये अंदर का लेयर लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला उसके ऊपर का। तो जो अंदर का है उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो उसी के ऑप्शन आते हैं जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ मैं कलर को चेंज करता हूँ और मान के चलो थोड़ा येलो रखता हूँ, तो अंदर की तरफ येलो और ऊपर की तरफ ग्रीन, ऐसा वो लेयर्ड शेडर बन गया। अब इंस्टेड ऑफ कलर, अगर मैं जैसे कलर के सामने क्लिक करके कोई पैटर्न सिलेक्ट करूं, यहाँ पे मैंने चलो माउंटेन सिलेक्ट करता हूँ अभी, तो ये इस तरह का रेडीमेड पैटर्न आ गया। बैक करता हूँ तो ये माउंटेन के ऊपर ग्रीन ऐसा वाला आता है पैटर्न। ये ग्रीन को मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलर लेता हूँ क्योंकि माउंटेन का स्ट्रॉन्ग है, मैं रेड लेता हूँ ऐसे, एंड आई विल रेंडर। अब इसमें थोड़ा सा ओपेसिटी पे भी खेलना है हमें, transparency. Okay, so you can play with the transparency. इसको लगाया है मटेरियल, यहाँ गो टू पेरेंट, सेकंड वाले को क्लिक करके इसके ऊपर भी लगाता हूँ मैं, चेकर लगाता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हो चेकर और माउंटेन दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। ऐसा जो ब्लेंडिंग है, ये ब्लेंडिंग भी मैं इससे बना सकता हूँ लेयर्ड शेडर से। ओके, लेयर्ड शेडर हा जो आता मी दाखवतोय ना, पुन्हा मी म्हणतोय तसं की ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको 2-3 दिन से, मतलब 2-3 सेशन से, कि लैम्बर्ट दिखाया, ब्लिन दिखाया, तो ये डायरेक्टली अभी ऐसे यूज नहीं होते हैं। आपको रेडीमेड चीजें मिल जाएगी। लेयर्ड शेडर पर्टिकुलरली जो स्किन टेक्सचर होता है वो लेयर्ड होता है, लेकिन स्किन का अलग से आपको रेडीमेड मटेरियल मिलने वाला है, एसएसएस मटेरियल स्किन शेडर। वो अर्नॉल्ड में भी आता है, मेंटल रे में आता है, वीरे में आता है, दैट्स अ रेडीमेड टेक्सचर। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दैट इज बेसिकली अ लेयर्ड शेडर। ये बहुत फंडामेंटल है। ये आप ऐसे मान लो कि जैसे कुकिंग का क्लास है और कोई मान के चलो पाव भाजी मसाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाव भाजी मसाले में स्पाइसेस क्या क्या होते हैं। जैसे ये सारे स्पाइसेस क्या क्या जो भी स्पाइसेस होंगे, धनिया होगा, ये काली मिरी होगी, ये इसको मिक्स करके कैसे बनाते हैं ये हम सीख रहे हैं। लेकिन जब असल में आप कुकिंग करते हो तो आपको ऐसा कोई रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में मसाले क्रिएट नहीं करने होते हैं। आपको रेडीमेड पैकेट मिलता है, आपको बस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करना होता है। इन अ वेरी सिमिलर वे, ये कंसेप्चुअली मैं बस आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली लेयर्ड शेडर आई डोंट थिंक यू विल बी यूजिंग, ये यहाँ से ऐसे आपको डायरेक्ट स्किन टेक्सचर मिल जाएगा, लेकिन वो लेयर्ड शेडर होता है। तो उसमें जब आप ऑप्शन देखोगे तब आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी, तो आप उसको एडिट कर सकते हो।
इसके लिए ये चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसके बेस में क्या लॉजिक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टेक्सचर लगा सकते हो, उस पर आएंगे हम। ओके, तो इस पे आ रहा था मैं। यस दिव्या, तो वही मैंने लेयर्ड का ही रिपीट किया अभी, लेयर्ड शेडर। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये बहुत पहले थे, मतलब जब मैं सीख रहा था तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्हीं का यूज करके मटेरियल्स बनाने पड़ते थे। अब वो जमाना गया, ये सब यूज करके बहुत सारे लोगों ने टेक्सचर्स बना के रखे हैं जिसकी रेडीमेड लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा करना है अभी आपको, एकदम शुरू से फ्रॉम स्क्रैप नहीं करना है, डायरेक्टली चीजों को लेके उनको असेंबल करना है। ठीक है, तो आपके लिए काम अभी ज्यादा इजी है, कंसेप्चुअली पता हो कि ये चीजें कहाँ से आई, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। बाद में प्रोजेक्ट करेंगे ना, जब मिनी प्रोजेक्ट होगा, जैसे एक रूम है या एक टेबल अरेंजमेंट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली लाइब्रेरी से कैसे इंपोर्ट करते हैं, लाइब्रेरी आपको कहाँ पे मिलेगी ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे वीरे में विस्मत मटेरियल कलेक्शन, डायरेक्ट वो साइट है, तो साइट से आपको जो चाहे वो मटेरियल मिल जाता है। लेकिन कभी अगर आपको उसमें चेंजेस करने रहे, जैसे कि आपने ग्लास मटेरियल रेडीमेड ले लिया, रेंडर करने के बाद आपको लगा नहीं इसमें थोड़ा सा मुझे ग्लॉसीनेस कम चाहिए, तब आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ पे चेंज करने से क्या होगा। इसके लिए हम ये चीज आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। तो लेयर्ड शेडर, अब लेयर्ड शेडर सारे सॉफ्टवेयर में होता है, ब्लेंडर में भी होता है, 3ds मैक्स में भी है, जो भी सॉफ्टवेयर होगा 3D का उसमें लेयर्ड शेडर आएगा, रिविट में है, इवन ऑटोकैड में भी है, स्केचअप में भी है, सिनेमा 4D में है, सब में है। उसमें दिखने का तरीका अलग होगा, जो डिस्प्ले होगा आपके सामने वो शायद ऐसा नहीं होगा, एक के ऊपर एक लेयर ऐसा कुछ होगा, तो अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली एक ही है वो। ठीक है, तो अलग अलग लेयर ले सकते हो और उनको अलग अलग मैप लगा के उनका एक दूसरे में मिक्सिंग कर सकते हो आप, ये लेयर्ड शेडर में पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंड्स, अभी इंडस्ट्री में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है ये पूछा था, तो बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। आप इसके लिए ना, जैसे अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री है तो कीशॉट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो प्रिफर किया जाता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स का रेंडरिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें उस तरह के टेम्पलेट बना के रखे हैं। एक मशीन का वर्किंग एक्सप्लेन करना है, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है कैसे काम कर रहे हैं, तो वो कीशॉट मैकेनिकल वाले प्रिफर करते हैं। इंटीरियर वाले अगर है, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशंस अगर बनाने हैं, तो अभी लुमियन बहुत चल रहा है, तो लुमियन यूज करते हैं। मूवी मेकिंग की बात करें तो जैसे हैरी पॉटर था, हैरी पॉटर में या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें बहुत मल्टीपल सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं। जैसे उसमें जो एक चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स आया था हैरी पॉटर का, उसमें क्लाउड वाला सीन है, तो उसमें जो क्लाउड्स है वो मेंटल रे में बनाए थे, बाकी का रेंडरमैन में बनाया था, तो रेंडरमैन इज अ रेंडरर ऑफ एप्पल। तो मिक्सिंग होता है उसमें, उसको पासेस वगैरह कहते हैं। अब ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आउटसोर्स होता है, कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो एक ही स्टूडियो काम करता है, ऐसे नहीं। जैसे अमेरिकन स्टूडियो एरोस एंटरटेनमेंट है, तो उन्होंने अगर आउटसोर्स किया और किसी एक सीन का काम इंडिया में आया, समझो रेड चिली एंटरटेनमेंट के पास, और अभी रेड चिली के पास जो रिसोर्सेस है, जो बच्चे उन्होंने काम पे लिए हैं, वो मान के चलो वीरे में काम करने वाले बच्चे हैं, तो वो वीरे में उसका आउटपुट निकालेंगे। और अगर एक ही सीन पे 2 स्टूडियो काम कर रहे हैं, जिसमें इंडियन स्टूडियो भी है जो वीरे पे काम करेगा, और एक अमेरिकन स्टूडियो है जो अर्नॉल्ड पे काम कर रहा है, तो पासेस नाम का एक कंसेप्ट होता है, जिसपे हम लास्ट में आने वाले हैं रेंडरिंग में। पासेस में क्या होता है, जैसे कि एक ही सीन में क्लाउड जो है वो एक अलग रेंडरर से है, स्काई जो है वो अलग रेंडर से। आपने वो मूवी आई थी बहुत पहले, बाल गणेश, 3D में आया था, बाल गणेश मूवी आई थी पहली 3D वाली, तो उसमें जो स्काई है
वो माया का है और बाकी पूरा मूवी 3ds मैक्स में बना है। तो उन्होंने दोनों से पासेस लेके उसको कंपोजिटिंग में मिक्स किया था। दैट इज अनदर प्रोसेस। तो अलग अलग स्टूडियोज काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अलग अलग सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, लेकिन सबको कंबाइन करना है तो पासेस का कंसेप्ट होता है। तो हम उस पर लास्ट में आने वाले हैं कि कैसे पासेस को कंबाइन करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अभी वीरे भी यूज होता है, लुमियन भी यूज होता है, अर्नॉल्ड भी यूज होता है। अर्नॉल्ड भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो इट्स लाइक जैसे बाइक्स होते हैं, होंडा की बाइक है, यामाहा की बाइक है, बजाज की बाइक है, तो सारी बाइक यूज हो रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। आपको बाइक आनी चाहिए, आपको दूसरी कोई भी बाइक आएगी। फिर एक बाइक अगर आप अच्छे से चला सकते हो तो इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो और हर एक का अभी जितना लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उतना काम बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि हम जब सीख रहे थे तो रेडीमेड मटेरियल कुछ नहीं मिलते थे, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, तो पूरा का पूरा वो देख देख के, आंखों से देख के, जैसे सामने कोई चीज रखी है तो उसको देख के इसका ग्लॉसीनेस कैसा है, फिर यहाँ पे चेंज करो, रेंडर करके देखो, फिर से मैन्युअली करो, ऐसे करना पड़ता था। हाँ, ओशन शेडर दिखा देता हूँ, इसी पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लगा दिया ओशन शेडर, तो ये ओशन जैसा दिखता है। ये एक्चुअली एनिमेटेड शेडर है। अभी ये तो मैंने ऑब्जेक्ट को ही थोड़ा सा वेव जैसा बना दिया था। प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, ये पहले मैं इसको रेंडर करता हूँ। माया सॉफ्टवेयर ही रखो। ये ऐसे ओशन जैसा आ जाता है। ओशन शेडर में बहुत सारे ऑप्शंस है। ये ओशन एट्रीब्यूट्स, और नीचे आता है ये बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। ओशन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, पानी का कलर, फोम कलर, थोड़ा सा फोम भी इस पे आएगा। फोम तो अभी मेरे ख्याल से जीरो है, फोम एमिशन जीरो है। थोड़ा सा फोम एमिशन देता हूँ मैं इसको, और इसको रेंडर करता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है पानी। पानी का कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं। लेट इट रेंडर। अब ये नीचे आता हूँ फिर से मैं। ये फोम कलर तो था ही, पानी का कलर ये जैसे थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया अगर, और रेंडर। अलग अलग ओशंस के अलग अलग होते हैं कलर्स, हल्के से, तो ये वैसे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। ये फोम एमिशन का ऊपर है। फोम एमिशन हुआ नहीं था क्योंकि ओशन शेडर टाइम स्पीड फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे ये रैंप भी है, तो ये रैंप भी कैसे एडिट करते हैं ये भी दिखाना है आपको। वेव टर्बुलेंस दिया, टर्बुलेंस यानी इरेगुलरिटी, तो वो भी उसमें आ जाती है। प्लेन लेके उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो। नाउ दिस इज वेव टर्बुलेंस। थोड़ा सा वेव का पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे मैंने मटेरियल में चेंज किया था वैसे। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। ओके, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। सो ये है स्पेकुलर शेडिंग, ग्लो, फोम कलर इज वाइट, फोम ऑफसेट, या थोड़ा सा अभी फोम ऑफसेट दिया मैंने, एंड आई विल हैव अ रेंडर। इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। फोम ऑफसेट और थोड़ा बढ़ाता हूँ इसमें। बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो फिर अजीब आता है। फोम एमिशन थोड़ा 1 कर दिया और 2 कर देता हूँ, ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, एंड आई विल हैव अ रेंडर। तो ये यहाँ पे ऐसे फोम आएगा। तो ऐसा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकैंडेसेंस, एम्बिएंट कलर, डिफ्यूज। ओके, तो ये भी चेंज करके देखो, ये ओशन शेडर में आता है। इसको एनिमेट भी कर सकते हो आप। ओके। तो
तो ये ओशन शेडर है, इसमें ये रैम्प पे आऊंगा मैं। रैम्प शेडर पहले आपको दिखाना है, लेयर शेडर। ये जो रैम्प्स है ना यहाँ पे, सो फॉर दैट आई नीड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ रैम्प शेडर। तो ये रैम्प शेडर भी इसमें आता है पहले, तो वी विल गो टू द रैम्प शेडर फर्स्ट, देन आई विल कम बैक टू द ओशन शेडर। फिर मैं ओशन शेडर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो रैम्प शेडर इज आल्सो देयर। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कल के लिए रिजर्व रखता हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। मैं दिखा सकता हूँ लेकिन बस बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी। ओके, दूसरी बात, वीडियोस जो भी रिकॉर्ड हुए हैं उसका थोड़ा सा एडिट करके, लाइक प्रॉपर वे में उसको रख के एक बंच के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड देन आफ्टर फिनिशिंग यू विल गेट द वीडियोस। ओके, सो कौस्तुभ, तुम्हाला ते आम्ही थोडंसं ते एडिट करून, हम उसको एडिट करके अच्छे से उसको आपको दे देंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। लेकिन आप उस तब तक प्रैक्टिस रोको मत, आप करते रहो। ओके, मैं था नहीं 2-3 दिन, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अपडेट करना रह गया। आपको असाइनमेंट में देने वाला था बट वो थोड़ा सा रह गया, बट आई होप कि आपने प्रैक्टिस की है 2 दिन। ओके, हाँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो अनूप। ओके, तो वंस यू स्टार्ट यू विल गेट टू नो थिंग्स स्लोली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए भी बहुत अलग है। आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे हो और आपको करने में कोई दिक्कत आती है, इमीडिएटली यू कैन पिंग मी एंड यू कैन मेसेज मी। ओके, तेच मी आता सांगितलं की व्हिडिओज आम्ही एडिट करून तो सगळा बंच एकत्रच तुम्हाला देऊ, आम्ही त्याच्यावरती काम करतोय, ते झालं की आम्ही तुम्हाला देतो तो। ओके, पण तोपर्यंत तुमची प्रॅक्टिस चालू ठेवा, आणि तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला करताना यू कॅन पिंग मी। आज आत्ता जे बघितलं आपण ॲनिसोट्रॉपिक फॉर्म आणि लेयर्ड शेडर, ओके, श्वेता ने कहा है कि पीसी अवेलेबल नहीं है। सो श्वेता, यू कैन एक्चुअली यू कैन अरेंज द पीसी विद somebody, लाइक ये तो थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं मैम से डिस्कस कर लेता हूँ कि जो बच्चों का ऐसा इश्यू है वो क्या करें। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको लगेगा ही ना, आज ना कल। तो इवन जैसे कि आई एम फ्रॉम द पीसीएमसी एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है जो रेंट पे भी देते हैं। सो अब वैसे भी अगर आपको चाहिए कुछ असिस्टेंस, आई विल कोऑर्डिनेट विथ मैम एंड आई विल अपडेट यू के कुछ रेंट पे करने वालों का नंबर शेयर कर सकते हैं क्या, ऐसा मैं देखता हूँ। ओके, वही विजय मैंने वीडियो को बताया, वी आर एडिटिंग द वीडियोस, थोड़ा सा उसको एडिट करके हम आपको पूरा का पूरा बंच दे रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है और उसके बाद हम दे देंगे। ठीक है, गणेश ने पूछा है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं अगर सारी चीजें माया में होती है तो। ये मैंने बताया कि जैसे कि बाइक है रोड पे, अलग अलग कंपनीज के है, तो बजाज की बाइक से भी सारी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन होंडा ने भी अपनी बाइक बनाई ना। तो अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग सॉफ्टवेयर निकाले, तो कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के। लेकिन जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया कि बाइक अगर आपको एक कोई बाइक आती है तो आप दूसरा बाइक भी चला सकते हो, तो वो ये उसी तरह से है कि अगर आपको माया अच्छे से आता है और आप एक स्टूडियो में काम पे लग गए, वहां पे सिनेमा 4D यूज कर रहे हैं, तो भी आपको सिनेमा 4D पे आप काम कर सकते हो। आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि ऑप्शन कहाँ पे कैसे रखे हुए हैं, लेकिन कंसेप्चुअली वो सेम ही होता है। जैसे बाइक में गियर, पहला गियर नीचे बाकी के ऊपर है, कैसा है आपको देखना पड़ता है दूसरे बाइक पे बैठने के बाद, तो उतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा सॉफ्टवेयर है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि चलो ये पॉलीगॉन का ऑप्शन कहाँ पे है, उसमें भी एक्सट्रूड होगा, उसमें भी वर्टेक्स ऑप्शन होगा, उसमें भी वेड का ऑप्शन होता है, उसमें भी डिफ्यूज होता है, लैम्बर्ट होता है, ब्लिन होता है, ये सारे ऑप्शन सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, बस आपको कहाँ पे रखे हैं इतना देखना पड़ता है। ओके, अच्छा, गावात रेंटवरती नाही भेटत। ओके, आपण बघू ना, कारण इवन बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे भी पीसीएमसी में भी ऑल्सो स्टूडेंट्स आर, ये लॉकडाउन में अपने अपने घर पे बच्चे गए हैं और अचानक से पीसी अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कत तो है, आई नो दैट। या
मैं मैम से एक बार डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या करें। जैसे मैंने बताया कि जितना जल्दी हो सके हम वीडियोस का देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा एडिट करके आपको दे रहे हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको लगेगा ही। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जरा मैम से डिस्कस करता हूँ। ओके, अनूप और दिव्या और किसने पूछा था, श्वेता, ठीक है। तो मैं आपको देखता हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पोर्टफोलियो खुद का बनाना है तो उसके लिए तो लगेगा ही आपको अपना सॉफ्टवेयर, और ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो पुणे में है मेरे ख्याल से, जैसे पीसीएमसी में आई हैव कॉन्टैक्ट्स जो रेंट पे देते हैं। आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम पुणे, बट दे कैन बी फाउंड आउट। जो भी है ये अपना, ये जसडाई और सुलेखा पे तो मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट। जो गांव पे है, जो दूसरे शहर में है, जो स्मॉल टाउन से है, तो उनका कुछ देखना पड़ेगा। ओके, नाही ते होईल, प्रॅक्टिस केल्यावरच तुम्हाला होईल. प्रॅक्टिस जेव्हा तुम्ही कराल ना अनुप, तर त्याच वेळेला ते तुम्हाला यायला लागेल. त्यासाठी तुम्हाला मशीन पाहिजे. तुम्ही स्वतः जेव्हा बसाल, मी जसं म्हणलं तसं की इव्हन जरी व्हिडिओ असतील, तुम्ही सकाळ संध्याकाळ व्हिडिओ बघून सुद्धा ते तसं येणार नाही. ज्या वेळेला तुम्ही स्वतःहून तुमच्या हाताने, तुमच्या हातात माऊस घेऊन तुम्ही जेव्हा चालू करता काम, त्याच वेळेला ते तुम्हाला जमायला लागेल हळूहळू, असं होईल. ठीक आहे. ओके, तर मी बोलतो मॅमशी, आम्ही डिस्कस करून काय सोल्युशन काढता येईल आपण बघू. सो ज्यांना ज्यांना असा काही इश्यू आहे सिस्टीमचा, आपण सगळं डिस्कस करून घेऊ. आपण एक सेशन वाटल्यास तसं बघूया, कोणाचा काय प्रोग्रेस आहे. तसं एक रिव्ह्यू सेशन वगैरे करता आलं तर बघू. मी मॅमशी आधी बोलतो आणि मग मी तुम्हाला सांगेन. ओके, ठीक आहे. आणि लक्षात राहील, हळूहळू राहील. लक्षात राहण्याचं टेन्शन घेऊ नका, कारण सुरुवातीला कुणाच्याच काहीच लक्षात राहत नाही. माझं स्वतःला, मी सुद्धा त्याच फेज मधून गेलोय. इट टेक्स टाइम टू डायजेस्ट दीज थिंग्स. ओके. हा, पण कॉम्प्युटरचा प्रॉब्लेम तर तुमच्या एंडनी पण तुम्हाला बघावा लागेल. सो त्यामध्ये आम्ही काय असिस्ट करू शकू ते आपण बघूया. ठीक आहे. सो आपण त्याबद्दल मॅमशी बोलून घेऊ. ठीक आहे, चालेल. बाकी तर डॉक्युमेंटेशन जे आहे दाखवायचं, जो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल है वो मैं ग्रुप में डालता हूँ मैम से डिस्कस करके. सो इफ एनीबडी हैज टू शेयर समथिंग और वांट्स टू सेंड समथिंग, वो आप उस पर कर सकते हो. मैं ग्रुप में डाल देता हूँ वैसे. ठीक है. ओके. ओके बच्चों, फिर मैं अभी इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मीटिंग को. मैं ग्रुप में बस मैम से बात करके डालता हूँ मेरे डिटेल्स. ठीक है. और देखते हैं, कंप्यूटर का तो आपके एंड से भी आपको कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन लेट अस सी हाउ वी कैन असिस्ट यू इन दैट. सो आई नीड टू डिस्कस दैट विद मैम फर्स्ट. तो मैं इनसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है ना, चलेगा. देन हैव अ नाइस डे.